आपकी वर्कशीट नंबर 142। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, हिंदी की वर्कशीट है, लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। यहाँ क्या लिखा है, नमस्कार प्यारे बच्चों, यानी नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने एक दिन की बादशाह जो आपकी चैप्टर है एक दिन की बादशाहत वाला पार्ट को पढ़ लिया होगा। इस कहानी में कई जगह संवाद दिए गए हैं, तो कई जगह बिना संवाद के ही कहानी आगे बढ़ गई है। यानी संवाद का मतलब क्या होता है, ऐसा लगता है दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो कई जगह पे तो ऐसा दिखाया है कि जैसे जो आपका आरिफ है वो अपने दादी से बात करता है, अम्मी से बात करता है ना, अलग अलग जगहों पे बात होती है। तो कई जगह तो ऐसा और कई जगह डायरेक्ट बात को कह दिया गया, संवाद के रूप में नहीं दिखाया गया। जहाँ संवाद नहीं है, क्या आपने वहाँ कहानी के पात्रों के बीच होने वाले कुछ रोचक संवादों की कल्पना की। आइए आज कुछ ऐसा ही करते। तो अब आपको क्या करना है, कहानी के पात्रों के बीच में संवाद करके दिखाना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया, पाठ में जब खानसामा खाना पकाने के विषय पर अम्मी से पूछता है, उस समय आरिफ और उसकी अम्मी के बीच कौन कौन से संवाद हुए होंगे, आपने अपने अनुमान से लिखिए। तो अब जब खानसामा पूछ रहा होता है कि खाने में क्या पकाना है, ठीक है, तो उस वक्त आरिफ ने और अम्मी के बीच में क्या क्या संवाद हुए होंगे आप बताइए। क्यों, क्योंकि वो एक दिन का बादशाह बन चुका था उस वक्त। ठीक है, तो वो क्या कहता है, आरिफ कहता है अम्मी उठिए। अम्मी कहती है क्यों, खानसामा पका तो रहा है नाश्ता। कहती है नहीं, आप पकाएंगे नाश्ता। अम्मी उसे मारना चाहती है लेकिन नहीं मार सकती। क्यों, क्योंकि वो एक दिन का बादशाह बना हुआ है आज, है ना, और उनके अम्मी के सारे अधिकार छिन चुके हैं आज के लिए। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं कि अब आरिफ ने क्या कहा, अम्मी नाश्ता, यानी कि आप क्या कहेंगे, अम्मी नाश्ता, नाश्ता आप बनाओ। ठीक है, आप बनाओ या खाना आप पकाओ। ठीक है, तो अम्मी कहेंगी नहीं, अम्मी क्या कहेंगी, नहीं मैं नहीं बना रही। ठीक है, तो आरिफ क्या कहेगा, नहीं आप ही बनाएंगे। फिर अम्मी क्या करेंगी, उसे मारेंगी, लेकिन वो मार नहीं सकती। क्यों, क्योंकि एक दिन का बादशाह तो आज कौन है, आरिफ है। ठीक है, इसी तरह से आगे पढ़ते तो देखिए लिखा, बच्चों एक दिन के बादशाहत पाठ में बहुत से शब्द ऐसे आए हैं जिन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उन सभी शब्दों में किसी वर्ण के नीचे बिंदी लगी हुई है। ठीक है, बिंदी ऐसे लगती है जब हमें हिंदी के वर्ड हो लेकिन हमें उन्हें उर्दू का करना होता है ना, तो क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी में जो उर्दू की ज़बान से बोले नहीं जा पाते। ठीक है, तो उनको बोलने के लिए हम उनके नीचे नुक्ता लगाते हैं। जैसे अब ये है गज़ल, तो अब ये क्या है, गज़ल ज है ना, और हिंदी में जा कोई वर्ड नहीं है, हिंदी में जा है। तो जब हम जा के नीचे डॉट लगा देते हैं तो वो जा बन जाता है। ठीक है, जा, तो अब ये जा उर्दू में ऐसे बनता है जा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, ये डॉट लगाया जाता है। इसी तरह से नज़र, तो जा, अब यहाँ पे नज़र नून जोए और रे, नज़र ऐसे लिखा जाएगा, है ना, लेकिन क्या है अब यहाँ पे ये जोए के लिए जो आवाज़ है वो नहीं आ रही, तो यहाँ पे डॉट लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, तो चीज़ इसी तरह से। ठीक, तो अब यह लिखा है, वर्ण के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है। नुक्ता लगाने से वर्ण का उच्चारण बदल जाता है, यानी कि जो शब्द अक्षर होगा उसका उच्चारण यानी उसको बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्न 2 दिया गया है, सलमा ने एक दिन की बादशाहत पाठ पढ़ा और उसमें से उसने कुछ शब्द निकाले, लेकिन उन शब्दों को लिखते समय वे उनके नुक्ते लगाना भूल गई। तो अब क्या आपको उसको नुक्ते लगाने में उसकी मदद करेंगे, तो चलिए हम उसकी मदद करते हैं। अब सलमा ने ये लफ्ज़ लेके अब आपको उसको सही करके लिखना है, तो चलिए हम सलमा की मदद करते। तो उसने लिखा है आरिफ। तो आ रा में ई की मात्रा फा, आरिफ, है ना, तो कहाँ बिंदु आएगा, फा के नीचे लगा लेंगे आप लोग। ठीक, अब उसके बाद क्या है, यहाँ हो गया, देखिए ये लिखा है जरूरत, क्या लिखा है, जरूरत, तो जरूरत नहीं होता, क्या होता है, जरूरत, तो कहाँ लगेगा, जा के नीचे। ठीक है, जा के नीचे जैसे ही आप डॉट लगाएंगे वो जा हो जाएगा, जरूरत। ठीक है, इसी तरह से उसने क्या लिखा, रजिया। अब रजिया नहीं होता है, क्या होता है आपका, रजिया, तो यहाँ जा के नीचे डॉट आ जाएगा, कर लेंगे रजिया। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या लिखा है, सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ डॉट आ जाएगा फा के नीचे, सिर्फ। ठीक, इसी तरह से अगला उसने क्या लिखा है, रोज, क्या लिखा है, रोज, रा में ओ की मात्रा और जा, रोज, ये रा। ठीक है, जबकि रोज नहीं होता है, क्या होता है, रोज, तो यहाँ जा बन जाएगा। ठीक है, इसी के बाद क्या लिखा है, फौरन, तो क्या हो जाएगा, लिखा है फौरन। ठीक है, फौरन क्या होता है, फौरन, कर लेंगे और यहाँ लग जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, ऑफिस। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ऑफिस,
कर लेंगे आसानी से, है ना आसान। तो सबके सामने आपको एज इट इज लिखना है। यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने एक एक करके आपको लिखना सिखाया, तो आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए शब्द समूह में से नुक्ते पर ध्यान देते हुए सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए। अब आपको नुक्ते पर ध्यान देना है, या बिल्कुल उच्चारण उनका सही है, वर्तनी उनकी सही दी गई है, बस नुक्ते आगे पीछे है। तो जो नुक्ता सही जगह पे हो आपको लगाना है। तो देखिए ये लिखने की कोशिश की गई है आवाज। तो अब आवाज में जा के नीचे नुक्ता आएगा, तो आप इसे सही कर लेंगे, ये वाला सही है इसका मतलब। इसके बाद लिखा है जरूरत, ठीक है, सॉरी जरूर। तो जरूर में किस में आएगा, जा के नीचे, तो ये वाले दोनों ठीक है। तो इस तरह से आप ये दोनों सही करके दोनों पे सर्कल लगा देंगे। इसके बाद अगला क्या है, तारीफ, तो किस में आएगा, फा पे, तो ये वाला ठीक होगा। इसी तरह से क्या है, फारसी, तो किस में आएगा, फा पे, तो आप इसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे कर लेंगे। तीनों लिखेंगे, तीनों में जिसका उच्चारण सही है, जो जिनकी वर्तनी सही है, उसको आप लोग सर्कल करेंगे। ठीक है, अब अगला आपको प्रश्न दिया गया, अपने पाठ्य पुस्तक में से कोई 5 नुक्ते वाले शब्द ढूंढकर नीचे दी गई तालिका में लिखें। ठीक है, ये शब्द पार्ट एक दिन के बादशाह के अलावा अन्य पार्ट से ढूंढ कर लिखना है। अब आपको अलग अलग पार्ट से ढूंढ के लिखनी है। ठीक है, तो अब आप लोग ढूंढ सकते हैं आसानी से। फिलहाल अगर नहीं मिलते तो देखिए ये आवाज, जरूरत, फारसी, तारीफ, ये सारे वर्ड्स भी आपके नुक्ते वाले हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक, तो इसको आप लोग खुद करेंगे अपने आप से। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग ये वाले वर्ड्स भी लिख सकते हैं। यानी अब इसमें करना क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें आप अपनी बुक को खोलेंगे और अपनी बुक में ऐसे वर्ड्स ढूंढेंगे जिनके नीचे इसी तरह का नुक्ता लगा हो। तो आपको 1 2 3 4 5 वर्ड्स ऐसे ढूंढने। अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ड ये है, 2 ये है, 4 ऐसे ही आप यहाँ से 1-2 वर्ड्स ऊपर से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप 5 वर्ड बना के लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे आपके टीचर्स को कहा गया है कि वर्ण के नीचे नुक्ता लगाने से उच्चारण में किस प्रकार बदलाव आता है, इसे समझाने के लिए ऑडियो बनाकर बच्चों के साथ साझा किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा नुक्ता लगाने का जो मेन मतलब है वो ये है कि जो कुछ वर्ड्स उर्दू के हैं, जो जिनकी उच्चारण उर्दू से होती है और वो वर्ड हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो कुछ वर्ड्स के नीचे हम ऐसे नुक्ता लगा देते हैं जिससे उनकी उच्चारण उर्दू जैसी हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से आप देखिए आवाज, आवाज हिंदी का वर्ड हो गया। ठीक है, लेकिन असलियत में वर्ड तो उर्दू का है, आवाज। ठीक है, अब इसमें जो ये जा है, तो जा तो हिंदी में होता नहीं, हिंदी में तो जा होता है। तो अब इसके नीचे डॉट लगा देते हैं, नुक्ता लगा देते हैं, तो ये जा बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपके पेरेंट्स को कहा गया है कि बच्चों को विभिन्न कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करें। यानी अच्छी आदत होती है कहानियों को पढ़ना। कहानियों को पढ़ने से पता है आपका दिमाग शार्प होता है। ठीक है, उसके बाद अभिनय क्षमता के विकास के लिए बच्चों में उन कहानियों में से किसी मनपसंद पात्र के अभिनय को करके दिखाने के लिए भी कहा जा सकता है। यानी जो आप कहानियां पढ़ते हैं उसमें जो हीरो या जो हीरोइन जिसका भी आपको कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है, आप उसकी एक्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग मूवीज देखते हैं, किसी की एक्टिंग अच्छी लगी तो आप लोग उसकी एक्टिंग करते हैं। जैसे लोग जनरली अमिताभ बच्चन जी की एक्टिंग करते हैं, हाय करके, है ना। तो क्या है, जिसकी एक्टिंग आपको अच्छी लगती है आप उनकी एक्टिंग करके अपने पेरेंट्स को, भाई बहनों को दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को खत्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।